नमस्कार। सत्याग्रह की राह में आप CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम पिछले करीब 7-8 सालों से अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव को आपको दिखा रहे हैं और इस कड़ी में जितने भी राज्यों से हम होकर के गुजरे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे वो TMC के नेता हों, चाहे वो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हमने करीब-करीब सभी MLA से और मंत्रियों से बात की कि उनका क्या नेतृत्व करने का तरीका है और वो कौन-सा विज़न लेकर के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले 6 महीनों से हम आपको गुजरात में भी अलग-अलग गाँवों को दिखा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक सूर्य की किरणें जा रही हैं गुजरात में, वहाँ तक कैमरा पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है और कमियाँ अगर हैं तो वो किस स्तर की हैं। इसी कड़ी में एक बेहद महत्वपूर्ण साक्षात्कार इस समय हम मेहसाना की एक सीट विसनगर में हैं और हमारे साथ में ऋषिकेश पटेल जी हैं। इनको ये 3 बार यहाँ पे पहले MLA रह चुके हैं और इस बार भी इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने इन पे अपना विश्वास जताया है। तो जाहिर-सी बात है कि बहुत कुछ इन्होंने किया होगा और शायद ये विसनगर को अपने तरीके से जैसे दिखा पाएँगे, हम अभी शायद देख ना पाए हों। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको इस विशेष साक्षात्कार में और ख़ास तौर पे एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि जब से विसनगर में अभी हम आए हैं, करीब 6 महीना हो गया मेहसाना में, और जब से विसनगर के गाँव में गए हैं या मेहसाना के गाँव में गए हैं, तो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें मिली है, उनके बारे में भी हम कोट करेंगे इस साक्षात्कार में। तो आप बने रहेंगे इस विशेष प्रसारण में और सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप विसनगर में पधारे और विसनगर के लोगों को मिलके कोई समस्या हो और हमारे तक ना आई हो, वो भी आप निकाल के हमें दोगे। जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डेवलपमेंट में विश्वास रखती है और लोगों की भी छोटी बड़ी परेशानियां हो तो उसको हल करने के लिए भी दिन रात भाजपा की सरकार, आदरणीय मोदी साहब जब से यहाँ मुख्यमंत्री थे जी। तब से आज तक उन्होंने बनाए हुए रास्ते पे पार्टी चल रही है, उसी विचारधारे पे चल रही है जो जनसंघ के समय थे, लेकिन साथ साथ में लोगों की अपेक्षाएं संतोषने के लिए भी जो मार्ग उन्होंने हस्तांतरण हमको किया है, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर विजय भाई रूपाणी हो, आदरणीय आनंदीबेन हो, आदरणीय हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हो, वो प्रशस्त कर रहे हैं। जी। एक बात पहले प्रश्न के साथ चलते हैं शुरुआती क्षणों में कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरा जो चुनाव कैंपेन होता है देश में, वो नरेंद्र मोदी के आसपास घूम रहा होता है। तो गुजरात के चुनाव में, क्योंकि अभी हिमाचल का चुनाव कल वोटिंग वगैरह हुई है और जितनी भी भाजपा के नेता थे, चाहे वो गोरखपुर के जो सांसद रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बहुत सारा कैंपेन हमने शूट किया। तो नरेंद्र मोदी और भाजपा जिस प्रकार से पिछली बार 49% के आसपास वो वोट का परसेंटेज था चुनाव में, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करेगी? क्योंकि नई पार्टी भी इसमें आ गई है, आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में पदार्पण कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग का प्रदर्शन किस स्तर तक है अभी? अभी मोदी साहब का परसेप्शन है जी। सब लोगों के मन में लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है जी। वो ऐसे ही नहीं हुआ है। वर्षों की तपस्या साधना, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे तो लोगों के बीच में जाना, पूरी संस्कृति, भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनके लोगों की मान्यता, सबको उन्होंने स्टडी किया है। जी। हमारा जो नेतृत्व अभी देश में बना है वो कैसे, गुजरात तो एक मॉडल है, गुजरात का जो विकास है वो देश ने देखा समझा, जी। बाद में देश में से आवाज उठी कि यार मोदी हमारे यहाँ होता तो अच्छा, लेकिन फिर लोगों की इच्छा की वजह से आज मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए हैं और पूरे देश में जहाँ पर लाइट का खंभा भी नहीं था वहाँ लाइट पहुँचाई, पानी का काम हाथ में लिया, जी। जहाँ पर खेतों में पानी पहुँच नहीं सकता था उसके लिए योजनाएं बनाई और गुजरात में तो उन्होंने जो काम पानी के लिए किया है और उसमें बढ़ोतरी अब हर बार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। मोदी साहब इज लार्जर देन लाइफ। तो इन्होंने बताया कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम, कीप विल ट्राई, और हम प्रयास कर रहे हैं बेहतर होने के लिए। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, नो डाउट। और
एक बात आपको ये समझ में जान करके और या जिस प्रकार से आज यहाँ से निकल कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जिस प्रकार से भी उनका जीवन रहा है, शायद बहुत कम नेता हैं भारत में जिनका इस प्रकार का जीवन शैली रही है। लेकिन सर, विसनगर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि वो पॉइंट पे है और इस समय आप चौथी बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। विसनगर में भी ऐसा क्या रह गया है जिसपे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अभी उस पर काम करना आवश्यक है? विसनगर में अभी वैसे तो यहाँ पर ग्रामीण इलाका ज़्यादा है। विसनगर सिटी भी है, पास में कांसा एने करके विस्तार है, कांसा बड़ा गांव है। लेकिन जो विलेज के अंदर जो तालाब थे, एक भी तालाब हमारे बरसात का जो बारिश का जो पानी आता है जो दरिया में चला जाता है, उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो योजनाएं बनाई थी उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। एक भी तालाब ऐसा नहीं है कि जहाँ से सुजलाम सुफलाम के द्वारा या नर्मदा के द्वारा पानी पहुंचता ना हो। और इस बार मैं समझता हूँ कि हर नदी नाला और कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ से पानी निकला ना हो जी। यहाँ रिचार्जिंग का बढ़िया काम किया जी। और अभी अभी करीबन मोदी साहब ने 8,034 करोड़ की उत्तर गुजरात के लिए खेतों के लिए पीने पानी की उन्होंने योजनाएं घोषित की है। अगली साल हम चालू हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी बनासकांठा, पाटन, महसाणा और हिम्मतनगर पूरा काम हमारा हो जाएगा और एक भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां पर ये पानी नहीं पहुंचता हो। पूरे तालाब भरने की व्यवस्था और कोई भी गांव ऐसा बाकी नहीं है, कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं है जहां पर पीने का पानी नहीं पहुंचता हो। कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां से निकल के आजू आसपास के सब गांव के लिए उसकी पक्की सड़कें, मतलब यहाँ पर ग्रामीण एरिया के अंदर सभी गांवों को जोड़ने के लिए पक्के रास्ते भी बन गए हैं। और यहाँ ये सेंटर पड़ता है तो यहाँ से अंबाजी आप जाओ, महसाणा जाओ, ऊंझा चले जाओ, सब जगह 4 लेन रोड्स जिला मथक के साथ तालुका से तालुका के लिए जोड़ने के लिए सब जगह से बढ़िया ट्रैफिक व्यवस्था के साथ यहाँ रोडों का भी काम हुआ है। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के लिए बहुत कम काम बचे हैं कि जो अगले 5 सालों के लिए पूरा करना है। 15 सालों में सिविल हॉस्पिटल हो, हमारी हेरिटेज MN साइंस कॉलेज हो, ITI का नया बिल्डिंग, नया बस स्टैंड, तालुका पंचायत, जिला नगर पालिका, सबके लिए नए बिल्डिंग बन गए। यहाँ सर्किट हाउस नहीं था तो उसके लिए भी जगह अलॉट हो गई। हर जगह पे जैसे हर जिले के लिए तो बाईपास बनता है, लेकिन विसनगर तालुका में भी 8 किलोमीटर का बड़ा सा बाईपास भी हमें मिल गया है, बाईपास रोड। हाँ, एक चीज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। आप गुजरात की सेंटर में रहे हैं और बहुत सारे विभाग में आप मंत्री रहे हैं, तो उन विभागों में काम करते हुए आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि अभी बहुत सारा चुनौतीपूर्ण काम जो है वो पड़ा हुआ है जिसपे अभी शायद हम जो भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से यहाँ पे काम कर रही है वो नहीं कर पाई है? यहाँ हम बहुत खुश नसीब थे कि मोदी साहब था और मोदी साहब जब थे तब माँ वात्सल्य कार्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जी। उसका फायदा देश को मिल रहा है। जी जी। देश के अंदर आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पहुंची है तो पहले सफलतापूर्वक उन्होंने यहाँ पर की, बाद में पूरी 50 करोड़ की जनता के लिए आयुष्मान कार्ड कर रख दिया। हमारे यहाँ हर आदमी के जिनकी आवक 4 लाख आमदनी 4 लाख से नीचे हो, वो सबके लिए हमने कार्ड मुहैया करने के लिए हमारा काम करीबन पूरा हो गया है। और अभी एक निर्णय गुजरात सरकार भूपेंद्र भाई पटेल ने लिया कि जितने राशन कार्ड वाले हैं उनके लिए सीधा रास्ता ग्रीन कार्ड, उनके लिए PMJY माँ कार्ड का नाम हमने यहाँ दिया है, वो सीधा उसको मिल जाए। बस 1-2 डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, वो जैसे ही दर्ज कराए हम उनको ये कार्ड दे देते हैं। मतलब यहाँ करीबन 3 करोड़ लोग तो सीधा इनका लाभार्थी अभी हो गए जी। और अभी हमारी गुजरात सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में। किडनी डायलिसिस
के लिए लोगों को दूर दूर बड़े शहरों में जाना पड़ता था। काम तो चालू खैर हो गया था, लेकिन मेरा सद्भाग्य है कि हर तालुका के अंदर जितने भी हमारे गुजरात के तालुका से, वो सभी तालुका में किडनी डायलिसिस का काम चालू हो गया। किसी भी व्यक्ति को 30 किलोमीटर से ज्यादा, हद 40 किलोमीटर से आगे न जाके वहीं उनके घर पे डायलिसिस हो जाए, उनकी भी व्यवस्था कर दी थी। कैंसर के लिए कीमोथेरापी वो लेने के लिए आपको बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस में वो मिल जाए, ऐसी भी व्यवस्था की गई। और सोचा है अगली बार सीनियर सिटीजनों के लिए भी दवाखाने की या हॉस्पिटल में आने की ना जरूरत पड़े, उनके घर पे उनका इलाज हो, वैसा भी हम करने वाले हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप समझ पाए होंगे, एक साक्षात्कार अभी चल रहा है और हम मध्य में आ गए हैं साक्षात्कार के। इसमें एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋषिकेश पटेल गुजरात की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है, हम इस नगर के लोगों का भी आपको साक्षात्कार दिखाएंगे। अभी हम घूमेंगे शहर में भी। एक चीज आप जान करके समझ पाए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता होते हैं उनमें सहजता होती है, सरलता होती है और जो एक अनुशासन दिखता है पार्टियों में, वो देख करके आप समझ पाएंगे कि बड़ी आत्मीयता से अपनी सारी बातों को सामाजिक मंच पे रख रहे हैं। और जितने भी लोग अभी कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि चुनाव हर साल आते हैं और चुनाव, लोकतंत्र में जो चुनाव का पर्व है वो आता ही रहेगा, क्योंकि जो जनता है उसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं और वो जनता को संतुष्ट करने का काम करती हैं। लेकिन अगर आज कहीं फ्लक्चुएशन है या किसी राज्य में जो डेमोक्रेसी है या जो राजनीति अगर सही से काम नहीं कर पाएगी, तो हम प्रयास करेंगे कि उनसे सवाल करें और सीधा साक्षात्कार करें कि वो जनता तक पहुंच पाए। सर, 2-3 सवाल और हैं पार्टियों को लेकर के। आम आदमी पार्टी इस बार पदार्पण कर रही है और बहुत कुछ फ्री में देने की बात कर रही है। एमसीडी के चुनाव में भी हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो ऐसी 10 गारंटियां दे रहे हैं जिसमें वो सब कुछ फ्री कर देंगे। कुछ ऐसा बाकी ही नहीं है दिल्ली में जिसमें वो लंदन न बन जाए। तो ये फ्री में सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा या ये सिर्फ मास्टर कार्ड के तौर पे लिया जा रहा है? What do you think about it, sir? हर चुनाव में आप 2017 का देख लो, 2012 का देख लो, 7 का देख लो, हर टाइम पे जी, पहले कांग्रेस ये काम करती थी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन गुजरात के अंदर मोदी साहब ने जो विकास मॉडल बनाया और उनकी बात पे हर लोग को विश्वास है कि ये जो बोलते हैं वो पूरा करेंगे। गुजरात को आगे बढ़ाना है और जो फ्री में देने वाली बात है तो प्रजा भी समझ रही है। आप तो अभी अभी आई है, लेकिन कहीं पर भी नहीं दिखेगी, इतने मुझे पक्का विश्वास है। और ये 8 तारीख के बाद आप रिजल्ट देख के बताना जी कि कितना बड़ा खर्चा वो कर रहे हैं, लोगों को हायर करके सबको भेज रहे हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है, ये 5 तारीख तक चलेगा और 8 तारीख के बाद यहाँ कोई दिल्ली वाला दिखाई देने वाला नहीं है। आप पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन आप देख लेना ये बहुत ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। किसी देश की तरक्की के लिए रुकवानी है तो ऐसे 2 लोग ही काफ़ी है। जी, आपने सुना और भी कुछ सवाल हैं, क्योंकि कल जो है वो भगवंत मान आए थे गुजरात में और भगवंत मान ने कहा कि मुझे कोई अधिकार नहीं है कि हम आपको कहें कि आप किसको वोट दीजिए या किसको नहीं वोट कीजिए। और बड़ी सफाई से उन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूं और मेरा दायित्व है कि मैं अपनी जिस पार्टी से मैं मुख्यमंत्री हूं उसके लिए प्रचार प्रसार करूं और दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार करूं। और अरविंद केजरीवाल की भी बहुत सारी तारीफ कर रहे थे। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। तो इन सारी पार्टियों को लेकर के सर भगवंत मान ने जो जिस प्रकार से बताया, क्योंकि भगवंत मान का एक जो बैकग्राउंड रहा है वो बड़ा अनोखा बैकग्राउंड रहा है, तो आज वो मुख्यमंत्री हैं और बहुत कुछ बातें वो गुजरात के लोगों को समझा रहे हैं। तो क्या गुजरात का जो युवा है या जो गुजरात के गांव में बैठा किसान है वो समझदार नहीं है या उसको फ्री में चाहिए इसलिए वो हवा बन रही है? पूरा समझदार है गुजरात, प्रत्येक गुजराती जी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं भगवंत मान के लिए कुछ नहीं बोलूंगा जी, उनका इतिहास आपके सामने है जी, सब बात सब लोग जानते हैं जी। और गुजरात में कभी भी ऐसे लिकर के लिए, वाइन के प्रमोटर्स की कहीं पर भी जगह नहीं है। जी, तो आप इस विशेष साक्षात्कार से आप जुड़े रहे, बहुत आप लोगों को आभार, धन्यवाद। और
आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण जो समय है वो निकाल करके दिया। सर, एक चीज़ कहना चाहेंगे विसनगर के लोगों के लिए। आपने कांसा की बात की। कांसा से एक निर्दल उम्मीदवार हैं जस्सू भाई पटेल। वो इस बार विधानसभा में ऐसे ही खड़े हो रहे हैं बिना किसी पार्टी के, बिना किसी सपोर्ट के। और उनका ये कहना था कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, अपने पूरे जीवन भर पार्टी की सेवा की और अंतिम समय में पार्टी ने उनको वो कर दिया। तो उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जस्सू भाई हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं जी मैं समझता हूँ यदि उनके आक्रोश भी होगा जी, तो वो जल्द ही अपने घर में वापस आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कैमरामैन सुनील के साथ हेमंत भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।